सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम संध्याकालीन रात्रिकालीन तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। सभी से अनुरोध करते हैं अपने अपने डिवाइस को अनुकूल बना के रखें और किसी को बाधा न पहुंचे ऐसी व्यवस्था करके आप कृपया शामिल हो जाइए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 23 चौपाई नंबर 3 तक हमने चिंतन किए हैं। दिला हकीकी रूहें अरस की, जामे आप आशिक हुआ सुल्तान। जो कही गिरोए रब्बानी, ये दिला मोमिन अरश सुहान। जेता कोई दिला मजाजी, चढ़ सके न नूर मकान। दिला हकीकी पहुंचे नूर तजल्ला, ये दिला मोमिन अरश सुहान। रूहें अतरी उतरी ललत कदर में, सो मत रब्बानी जान। इनको हिदायत हक की, ये दिल मोमिन अरश सुभान, ये दिल मोमिन अरश सुभान। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। जेता कोई दिल मजाजी, चढ़ न सके नूर मकान। सुंदर साथ जी, बहुत सिंपल बात है, सरल बात है। देखिए, जो सुबह से शाम तक दिल मजाजी अपने दिल को शरीर के आसपास ही दौड़ाता है, अपने झूठे शैतानी मन के पीछे ही जो अपना मन को खुद चिंतन करता हो, जो शरीर संसार व्यवहार जो ऑलरेडी झूठा है, और झूठा को चिंतन करने वाला नूर अर्थात आत्मा तक कोई पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। सीधी सी बात है। अपने शारीरिक व्यवस्था में देखें, शारीरिक अंतस्करण में देखें, जिनका खाना पीना उठना बैठना सोना जो भी है, बस शरीर में पेट भरता है जानवर की तरह और बैठता है, उतना ही उसका चिंतन है, तो आत्मा का चिंतन तो करेगा ही नहीं ना। ऐसे ही तो है, सारा ब्रह्मांड का जो है स्वर्ग पुण्य कमाया, स्वर्ग गया और स्वर्ग में भोगा, फिर उसको पिंडदान किया, ये किया वो किया। तो ऐसे ही जो एरिया को ही कवर नहीं किया ना, तो इसलिए क्षर ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, पिंड में शरीर से ऊपर उठा नहीं है, तो स्वभाव तो ब्रह्मांड से ऊपर नहीं उठा हुआ, और ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्म नूर मकान। तो जो उत्पत्ति जो झूठा सपना से हुआ है, वो जागृत नूर मकान पहुंचेगा नहीं। सीधी सी बात है। जिनको झूठे शरीर से लगाव है, झूठे परिवार से लगाव है, झूठे संसार से लगाव है, तो उसका जागृत में चिंतन पहुंचेगा ही नहीं, आत्मा तक पहुंचेगा नहीं। शरीर में देखिए, और शरीर में जो आत्मा है, जो आत्मानंद में तृप्ति है, वो शरीर तरफ उसका भान ही नहीं होता है, न उसको जात से, न उसका कुछ। जो शरीर का जो कुलमुल हमारा आनंद है, फलनित्य विहार प्रमाण हमारा ब्रह्मश्रुति की पद्धति में कहा गया है। जो लोग कुलमुल हमारा आनंद है, आत्मानंद जिनका कुल माना हुआ है, तो शब्द से भी विचार करें। तो पहले तो कम से कम शब्द को उच्चारण करें, शब्द को चिंतन करें, कहाँ का शब्द है, कहाँ पहुंचा रहा है। आत्मा परक शब्द है कि शरीर संसार व्यवहार संबंधी शब्द है कि कौन सा शब्द है। आइए, इस तरह से कल हमने बहुत चर्चा की भूमिका के साथ में। तो उन परम धाम से आए ब्रह्म आत्माओं को लैलत कदर में उतरी कहा है। लैलत कदर महिमावान रात्रि, इसीलिए रात्रि महिमावान हुआ। क्यों? क्योंकि अज्ञान ही ज्ञान का पुष्टि देने वाला है। अगर अज्ञान नहीं होता, अज्ञानी नहीं होता, तो ज्ञानी का क्या मूल्यांकन? अगर मूर्ख नहीं हुआ होता, तो सज्जन को क्या कीमत? पेयर ऑफ अपोजिट तो होना ही है। इसलिए मूर्खा भी ज्ञानी का पहचान है। अगर रात न होता, ना रात्रि न होती, तो दिन का क्या कीमत? तो इसका मतलब रात्रि दिन का पूरक है। बात समझने की है ना। अगर राक्षस न होते तो देवताओं का क्या कीमत? अज्ञानी है इसलिए अज्ञानी का कीमत हो रहा है।
बस खेल है, सृष्टि है। तो इसका मतलब हुआ, इस अर्थ में कुरान में परमात्मा के साथ संदेश जब बातचीत हुई, संवाद हुई मोहम्मद की, तो खुदा ने जो मोहम्मद को कहा कि मैंने तुम्हारे वास्ते महिमावन रात्रि बनाया हूं, अर्थात ऐसे अज्ञान का खेल जिसमें मैं खुदा का महिमा समझ में आएगा। हाँ, अभी यहाँ मेरे लोक में, मेरे धाम में, मेरे से अर्श अजीम में तो कोई मेरी मान्यता समझे नहीं, मेरा महत्व समझे नहीं, तो मेरा महत्व समझाने के लिए भेजा हूं। बड़े बड़े कंपनी का मालिक क्या करता है, अपने परिवार, अपने उत्तराधिकारी जो लड़का है उसको पहला लेबर यूनियन का अध्यक्ष बना देता है। 15-20 साल का, जब 25 साल का होता है काम संभालने का, तो उसको लेबर यूनियन का लीडर बना देता है। जा, कम से कम लेबर यूनियन से आ जा, तो पता चला जिसमें मालिक बनेगा फैक्ट्री का, कंपनी का, तो लेबर का आवाज क्या होता है तो समझ में आएगा। वो कंक्रीट आदमी बनाने के लिए, इसलिए तो बोलते हैं ना कभी कभी, पिताजी लड़का के जिस दिन पिताजी होएगा तो पता चलेगा तेरा क्या, बोलते कि नहीं। तो घर का बाहर भोजन करके स्कूल जाने वाला में तमाशा दिखाता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, जाओ हॉस्टल में भेज देते हैं। और हॉस्टल में जब उसको 2-4 तमाचा मिलने लग जाता है तो उसको ख्याल आता है इससे तो घर में ही अच्छा था, तो वे मम्मी लेने आओ ना, बोलते हैं बेटा यहाँ तो टमाटर का चटनी नहीं खाता था, क्या होता है, अब जो भी खाऊंगी खाऊंगा मम्मी लेने आओ, बोलते हैं। तो उसको हुआ हॉस्टल, क्या हुआ, महिमावान रात्रि हुआ, हॉस्टल महिमावान रात्रि। हॉस्टल पहुंचने में पता चला कि घर में क्या आनंद है। ऐसे ही खुदा ने कहा कि रूहों ने यहाँ पर मेरा ब्रह्मानंद को समझ नहीं पाए, तो उसको समझाने के लिए मैंने महिमावान रात्रि बना करके रूहों को उतार दिया है। हाँ, उतार दिया है मतलब इस तरह से है। तो ब्रज में उतारा, राष्ट्र में उतारा, ब्रजराज होके आए हैं, अब जो है तुम जाओ इस चीज को संदेश दो, 1000 साल पहले ही, बाद में भेजूंगा, मैं खुद भी आऊंगा। तो ये बात को लेकर के रूहें उतरी ललित कदर में, सो उम्मत रब्बानी जाना, वो रब्बानी उम्मत है, उम्मत में जमात, इनको हिदायत हक की मोहम्मद बोल रहे हैं। बस वो जो ब्रह्मात्माएं जो रूहें आ रही है उनके लिए उपदेश आया है, इनके उपदेश से ही जीव सृष्टि का उद्धार है। इनकी हिदायत हक की, ए दिल मोमिना अरशवान है। ऐसी बात को समझ करके, सुन करके जो अपने हृदय में धारण करे, ऐसे ज्ञान को धारण करने वाला मोमिन का दिल ही खुदा का घर है, परमात्मा का घर है। इस तरह से बात रखने लगे। तो इनका लक्षण कैसा होता है ऐसे आत्माओं का? ऐसे बात अच्छी लगी, व्यवस्था अच्छी लगी, हाँ, करके ब्रह्म मोमिन बन गए। मोमिन बनने का मतलब इच्छा कर दी, इच्छा करने से नहीं होगा महाराज। तो मैं उदाहरण देता हूँ ना, 4 बजे आया गुरुकुल में एक नया आदमी, बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैं विद्यार्थी होने आया हूँ। अच्छा, विद्यार्थी होने आया हो, बहुत मुश्किल है भाई। क्यों? विद्यालय में तो लकड़ी फाड़ना पड़ता है, देखो यहाँ कोई झाड़ू लगा रहे हैं, कोई गोबर उठा रहे हैं, कोई घास काट रहे हैं, कोई लकड़ी फाड़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल पड़ेगा भाई विद्यार्थी होने में। अच्छा, तो विद्यार्थी होने में ऐसा होता है, तो फिर गुरु बनने में क्या करना पड़ेगा? गुरु तो क्या कर, बैठा हुआ है और देख रहा है कौन कौन क्या कर रहा है। अच्छा, गुरु बनना इतना सरल? हाँ, तो फिर गुरु बना दो, बोलते हैं। ऐसे ही मोमिन का अच्छा लगा करके मुझे फिर मोमिन बना दो, बनाने से नहीं होगा महाराज। गधा धोए गाय हो ना। मोमिन का अंकुर अलग है, जीव का अंकुर अलग है। हो, अब जीव को नया अंकुर करके मोमिन की कृपा से मोक्ष होना है। इसीलिए थोड़ा मोमिन का दावा मत करो, हो सकते हो, ऐसा ही नहीं कि नहीं हो, नहीं हो, लेकिन लक्षण तो देखो। लक्षण क्या बोल रहे हैं? होवे फारग दूनी के शोर से। ये मोमिन तो धरती में आकर के दुनी के, दुनिया के तय तय मय के ये जो शोर आवाज है, ये डिनर वेसल्स बोलते हैं ना, ऐसा हल्ला से होवे फारग, वो अलग होते हैं, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसा होता है।
अच्छा, होवे फारक मतलब अलग, दुनी के शोर से। ये दिला हकीकी निशान, ऐसे दिल वाले, सच्चा दिल वाले है, ऐसा निशान, ऐसा लक्षण है करके मोहम्मद ने बोला। मोहम्मद बोल रहे हैं मेरे जाने के बाद जो 1000 साल बाद जो मोमिन आएंगे ना, उन मोमिनों का लक्षण खुदा ने ऐसा बताया है। खुदा ने मेरे को कहा है मैं मोमिन को भेज रहा हूं, उनका लक्षण ऐसा होता है, होए फारक दुनिया के शोर से, दुनिया से अलग रहते हैं, ऐसा उनका लक्षण है। अच्छा, उसके बाद ये जो परमधाम से आई ब्रह्मा आत्मा है ना, ये क्या करते हैं, करे हजूर बात न बंदगी, ऐसे बंदगी, बंदगी मतलब पूजा, ध्यान धारणा चिंतन, बातुनी हजूर नजीक में करते हैं ऐसा, करे हजूरा बातुना बंदगी, ये दिला मोमिना अरस सुबाना। इस प्रकरण में आप देखो चौथी लिटी सब में लिखा हुआ है, ये दिल हकीकी सिबा निशान, ये दिल हकीकी निशान, ये दिल हकीकी निशान लिखा हुआ है। 4 लिटी होता है, उसमें से लास्ट 1 लिटी सब रिपीटेशन है, एक को समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। 3 को अर्थ करना होता है, मतलब ऐसे ऐसे स्वभाव वाले को, ऐसे ऐसे स्वभाव वाले, 3 लिटी में हुआ, ऐसे स्वभाव वाले ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, ऐसे स्वभाव वाले के हृदय में परमात्मा बैठते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो स्वभाव को ढूंढो और अपने आईना से मिलाएं, अपने चेहरा से, अपने अंतस्करण से मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, हम कैसे ब्रह्म शिव, कैसे परम धाम जाएं, लोग बोलते हैं, कैसे राज्य को प्राप्त करें, पूछते हैं। पहला प्राप्त करने का जो बताया है तरीका, उसको अपनाओ, देखो क्या बोल रहे हैं, होवे फारक दुनी के शोर से, और ए दिला हकीकी निशान। अब फारक मतलब दुनिया दूर, ऐसा नहीं महाराज, फारक वहां जंगल चले गए, सब शहर में रहते हैं, वो ब्रह्मश्री होने के लिए जंगल चला गया, ऐसा नहीं है महाराज। व्यवहार में, चिंतन में, हर जगह में उसका फर्क है। इसी को बोलते हैं कि जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माए सुपन, जल में नहाइए मतलब शरीर संसार व्यवहार घर में ही रहते हैं, सारी दुनिया जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम कर रहे हैं, वही भोजन ही बना रहे हैं, लेकिन हुए फारक, ऐसा है। अलग होने का मतलब ये नहीं कि बस जंगल घुस गया, हाँ, ऐसा नहीं। हजारों ने बिल्डिंग बनाए, हजारों साधु संतों ने मंदिर बनाए, गुरु जी मंगलदास जी ने तो मंदिर बनाए, वे फारक कैसे बोलोगे अब, वे फारक, हाँ मंदिर बनाए गुरु जी ने, लेकिन उन्होंने मंदिर बना करके स्वर्ग का देवता, वैकुंठ का भगवान स्थापित कर दिया, गुरु जी ने मंदिर बना के राज्य स्थापित कर दिया, तो वे फारक हुआ कि नहीं हुआ? कार्य तो वही किए, तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? बस सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 साल मेहनत किया, सभी ने मेहनत की है, सभी संतों ने किया है, लेकिन अन्य साधु संतों को कोई चतुर्भुजी ने दर्शन दिया, किसी ने कुछ दर्शन, कुछ ने कुछ दिया, लेकिन सदगुरु महाराज को दर्शन देने वाले अक्षर आते, तो वह फारक हुआ है कि नहीं हुए? फर्क हुआ कि नहीं हुआ? कार्य वही दिखता है, लेकिन महाकारण अलग होता है, इस तरह से समझना है। सदगुरु महाराज ने घर छोड़ के आए, बाकी सबने घर, हमें भी घर छोड़ा, तो घर छोड़ने वाले दुनिया में कितने हैं? घर तो छोड़े, लेकिन कहाँ जा करके वो चिंतामणि में तो घर छोड़ा था, तो प्राण जी ने क्या किया, एक आग जो छोटी बुझाई, छोटा छोटा घर तो छोड़ दिया, दूजी मोटी लगाई, ये कहाँ, ये मैं गादीपति हूं करके कहाँ जो मोटी आग लगाई तूने, तो वो तो नहीं मिला ना उसे, इसलिए घर छोड़ने बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हुए फारक दुनी के ईश्वर है, काम वही करेगा, लेकिन फर्क रहेगा व्यवहार में, व्यापार वही करेगा, व्यापार ब्रह्मश्री व्यापार नहीं करेंगे क्या? ले लालदास जी महाराज के पास संदेश पहुंचाने वाला चतुर ब्राह्मण क्या करता था? दूध का व्यापार करता था, यानी दूध पहुंचाने वाला काम करता था। लक्ष्मण सेठ के यहाँ से दूध लेके आता था और वो पहुंचाने जाता था, तो प्राण जी प्राप्त पहुंचाने आता था दूध,
तो वहां लेक्चर सुना तो एक दिन सुना, 2 दिन सुना, मन वही लगा और दूध फटाफट बांटता था, आकर के कथा सुनता था। काम तो वही तो कर रहा है। तो ये फर्क। हम सिनेमा देखने जाएंगे 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 जाएंगे, साथ में सिनेमा भी जा, तो शादी को बोलेगा तो सिनेमा में जा तो जा और मैं बाद में आता हूँ करके आए, मंदिर में जाके भजन में लग जाएगा। घर से तो दोनों निकला था, लेकिन वह फारा हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सी बात है। इस तरह से सोचना चाहिए। दो मित्र थे, बहुत प्रेम आपस में। तो मित्र को बोला, तू मेरे लिए काम कर सकता है? मित्र के लिए, क्यों नहीं करूंगा, करूंगा। ये पुजारी की श्रीमती के साथ मेरा अच्छा उठबस है, इसलिए ये पुजारी अब दरवाजा बंद करके, मंदिर बंद करके, ये 4 बजे आएगा घर पे। तो उनसे बात करके थोड़ा उसको 5:30-6 बना दे, बात ऐसा कुछ फंसे, ताकि मैं उसके घर हो जाऊं। बेचारा मित्र अब साथी के लिए अब किया उसने, गया मंदिर, पुजारी से बात की, इधर उधर। बहुत सुंदर पुजारी, जो प्रश्न पूछो उत्तर देता है। अच्छा लगा तो बैठे बैठे, लेकिन इतना सीधा साधा पुजारी, ऐसे पुजारी के घरवाली से मेरा दोस्त संबंध रखता है, ये उसको अच्छा नहीं लगा। तो अंतिम में उसको 1-1.5 घंटा बात करने पर उसको ऐसा हुआ कि मैं पाप कमाया। सीधा पुजारी को एक गप्पा करके मैंने इसको ठगा। अब ये पाप को मैं कैसे, पाप को कैसे धोऊं? अब इनको साक्षी बात बता दो, असली बात बता दो कि पुजारी जी बात ऐसी है, मेरा दोस्त आपकी श्रीमती के साथ मतलब उठबस होगा उसको, या जो भी है, कुछ बात करता हो, जो भी है। तो उसने बोला कि पुजारी के साथ जाके 1 घंटा करीब समय उसको टाइम वेस्ट कर दे, मतलब उसके साथ रहे। इसीलिए मैं आपके साथ आके सारी प्रश्न कि वास्तव में ये मेरा प्रश्न खोजी का प्रश्न नहीं है, मेरा दोस्त को वचन पालन करने के लिए आपको मैंने बोला। तो पाप धोया उसने। मतलब पुजारी ने बोला कि भाई अभी भी टाइम 15 मिनट तो है, तेरे दोस्त ने दिया हुआ साथी का टाइम अभी भी 15 मिनट है, तू जल्दी घर जा, क्योंकि मेरे पत्नी गुजर गई तो 5 साल हो गया है, अभी भी समय है 15 मिनट, जल्दी के जल्दी घर जा तू, क्योंकि मेरी पत्नी गुजरी हुई तो कितने साल हो गया, 5 साल हो गया। तो पुजारी को नाम लेकर के उसी दोस्त के साथ, दोस्त के पत्नी के साथ था उसका उठबस। बात समझ में नहीं आई? पुजारी बोल रहा है आराम से, महाकारण दशा से बोल रहा है, अभी भी 15 मिनट टाइम है, हाँ जल्दी घर जा, मेरी पत्नी गुजर गई तो 5 साल हो गया है, ये सारा काम तेरे घर में हो रहा है, जा। समझे कि नहीं? हाँ। बात सब कुछ यहीं का लगता है, लेकिन देखो व्यवहार कहां से कहां है। पुजारी के साथ अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहा है, हाँ। लेकिन तो ऐसा कर्म से ब्रह्म प्राप्त होने वाला नहीं। इसीलिए हम हर कोई आदमी हर विचार दौड़ रहा है, हर कर्म कर रहा है, लेकिन ब्रह्म परक कर्म, ब्रह्म परक चिंतन हो रहा है कि नहीं? तो एक परमधाम की रूहें जो ब्रह्म आत्मा देखने में संसार के जैसे कर्म कर, जैसे सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी कला जी के पास कितने साल रहे? 2 साल रहे, पूरा राजपाट संभाले। तो राजपाट बढ़िया से संभाले, तो कब पता चला? 2 साल बाद जब वो घर वापस, जब अपने धंधा से अब गुरु के पास जाने के बाद विचार रखे, तो बोले मैं नहीं जा तो नहीं बोल सकता हूँ, अपने अपनी मर्जी है, लेकिन मैं इतना तो आग्रह कर सकता हूँ महाराज कि तुम जैसे ही रेस्पॉन्सिबल आदमी रख के जाओ, तुम जैसे समझदार होशियार कोई रखो और जाओ। इसका मतलब 2 साल तक सदगुरु के विरह में होते हुए भी
कितना सुंदर ढंग से कार्य किया। इसका मतलब शरीर कार्य करता था, मन कार्य करता था, लेकिन आत्मा सदगुरु से जुड़ा हुआ था। ऐसा फर्क मतलब। इसलिए कर्म में बिल्कुल मन इंस्ट्रूमेंट यही है। इस तरह से होए फारक दुनी के स्वर से। दुनी में जो कर्म कर रहा है अपने शरीर के लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है। तो परमधाम से ब्रह्म आत्मा क्या करती है? स्वर्ग के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए तो करती नहीं है, स्वर्ग के लिए नहीं करती, वैकुंठ के लिए नहीं करती, क्षर ब्रह्मांड के लिए नहीं करती। वो आत्मा बिल्कुल अक्षरातीत राज्य महाराज को, अपने धनी को याद करते हुए कर्म करती है। इस तरह से समझना, ठीक है। होवे फारक दुनी के स्वर से, ए दिला हकीकी निशाना। और बहुत बड़ी बात कही मोहम्मद साहब ने। मोहम्मद साहब के लक्षण तो प्राण जी ने, ये तो कुरान का असली बातों नहीं अर्थ निकाल करके रख रहे हैं, लेकिन ये मैसेज जो है मोहम्मद ने लक्षण बताया है। क्या बोल रहे हैं? करे हजूर बंदगी। हजूर बंदगी कोई दूसरा बातूनी बंदगी भी बोलते हैं, दोनों शब्द रख दे, हजूर बंदगी और बातूनी बंदगी। बंदगी मतलब पूजा। देखो हजूर बंदगी का मैं बताता हूँ। हजूर बंदगी, हजूर मतलब नजदीक। हजूरी किसको कहते हैं? हजूरी किसको कहते हैं? सेवक, हाँ, जो पास में रहता है, हजूरी उसको कहते हैं। हजूरी का अर्थ होता है जैसे फलाना ने फलाना करके बुलाए, हजूर बोलते, हजूर बोलने वाला हो तो हजूरी। हाँ। माइक लगा करके बुलाए और 3 दिन में आए, ऐसा हजूरी नहीं होता है। माइक लगा के फलना 3 दिन बाद हाजी, ऐसा नहीं होता है। नाम उच्चारण किए ना किए हाजिर हो जाए, उसको बोलते हैं हजूरी। इसका मतलब एकदम नजदीक में, इसको हजूर बंदगी। अब वैसे डेवलप करो थॉट्स को। हजूर बंदगी मतलब नजदीक से बंदगी। अब नजदीक से बंदगी, नजदीक से बंदगी देखना, नजदीक से बंदगी। 25 साल हुआ काका घर से गायब। उस समय में ये भतीज 5 साल का था। 25 साल में आया तो भतीज कितना साल का हो गया? 30 साल का हो गया। और वो जब चाचा निकले थे घर से तो उस समय वो 15 साल के थे। तो 25 साल में आया, कितने साल के हो गए ये? 40 साल के हो गए। तो 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी घर में आकर के बैठ गया सोफा में डम। भतीज ने दरवाजा खोला, देखा मूछ वाला, घबरा गया। हाँ। अंदर जा गया, मम्मी कौन है? पापा कौन आ गया बैठा हुआ है? बहुत खतरनाक दिखता है। तो आया, वो खिड़की से छुप के देख रहा है। पापा गए, पापा, अरे भाई, मेरे भाई 15 साल का, कितने साल बाद आ रहा है? 15-20 साल में मिला, गले लगा। ओ ए फलना बच्चे, तेरा काका है? अच्छा वो भतीज था। वो भी क्या पहचानता, ये भी क्या, ये ना काका पहचाना ना भतीज पहचाने। तभी जो जैसे उनको संबंध हो गया काका भतीज है, तो अब तो चरण छोया, प्रणाम किया, जो गिफ्ट लाया था वो दिया, है सारा दिया। तो अब कितने नजदीक हो गए। 1 सेकंड पहले पहचान नहीं था तो कितना दूर था, जैसे पहचान हुआ तो कितने नजदीक हुआ। इसको बोलते हैं हजूर बंदगी। राजी महाराज ना पहचानने के कारण स्वर्ग में भटका, वहां भटका, वहां भटका, दूर की बंदगी करता रहा। जैसे तारतम आया, तारतम ने अरे सत तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम बोलने लगा। अपने दिल में राज्य को पाया, मूल मिला में पाया। और हजूर बंदगी, जैसे आप जग गए, सपना देखते हैं आप बहुत दूर चले गए थे अज्ञान में, जैसे जग गए तो आप जगने के बाद मुझे बताओ कि पलंग कितना दूर है? आप जब सपना से जग गए तो पलंग कितने दूरी में है? ब्लैंकेट कितने दूरी में है? ये सारा दीवार घर कितने दूरी में है? जगह तो वहीं खड़ा है। ऐसे हजूर बंदगी, यानी मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, उठ के नाये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, वही तो है।
इस तरह से समझ से हजूर बंदगी, यानी वही अक्षरातीत प्रेममय धाम में वो उपस्थित होकर पूजा करेंगे। ऐसा नहीं कि ओम स्वाहा टपरी में पुआ दुना मदई मलाई बनी आई भनेर कहाँ कहाँ स्वर्ग वैकुंठ का दूर दूर लक्षण रख करके लक्ष्य रख करके पूजा नहीं करेंगे। वो तो सभी ने खंडन किया। एक बार कबीर जी का भी कहानी में आता है। कबीर जी वो पानी में बाल्टी उठा उठा करके पानी डाल रहे थे, बगीचा में पानी डाल रहे थे। उधर में वो तालाब के उस कोने में कर्मकांड लोग जो है वो पिंडदान दे रहे थे। पिंडदान गया में पिंडदान दे रहे थे। तो कबीर जी अपने जमाने के एक क्रांतिकारी संत थे, उन्होंने बहुत खंडन भी किया अपने दुआ में, लेकिन कोई मानने वाला तो है ही नहीं। तो पानी उठा उठा करके डाल रहे हैं, पानी उठा उठा के डाल रहे हैं। कबीर जी देखते हैं कि कुछ नहीं है जमीन में, इतना पानी क्यों डाल रहे हैं? तो उन ब्राह्मणों ने पूछा कि कबीर जी क्या कर रहे हो आप? ये सब सूखा जमीन में पानी, इतना परिश्रम कर रहे हैं, घंटों से लग रहे हैं। नहीं, मैं बगीचा में पानी डाल रहा हूँ। बोले बगीचा तो दिखती नहीं, बगीचे ओ देखो तो वहाँ, ओह हरा दिख रहा है ना, वहाँ है बगीचा, 3 किलोमीटर दूर दिखा रहा है कबीर जी। यहाँ पानी डाला, वहां बगीचा है, तो यहाँ का पानी वह बगीचा में थोड़ी नहीं पहुंचेगा। जब तुम्हारा यहाँ दिया हुआ पुण्य स्वर्ग पहुंचता है, तुमने यहाँ चढ़ाया हुआ पितृ का पुण्य पिंड स्वर्ग पहुंचता है, तो मेरा तो यही है। समझ में आया? तो यहाँ पुण्य कमाए और स्वर्ग में जाके भोगे, ऐसा परोक्ष साधना ब्रह्म सृष्टि नहीं करती है। ब्रह्म सृष्टि ज्ञान से इतने नजदीक, जहां हो तहां नजीक में ऐसी हो जाती है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि को रहनी तो कैसा है, करे हजूर बात न बंदगी करेंगे। ये इतने नजदीक के सेवा पूजा है इनकी, नजदीक का ध्यान है इनकी, नजदीक का चितवनी है इनकी। इनके लिए तो परमात्मा बहुत नजदीक है। ये दिला मोमिना अरश शुभाना, ऐसे विवेचन वाले ब्रह्म सृष्टि को दिल ही उन पर ब्रह्म परमात्मा सुभान का क्या है, अरश है, धाम है। इस तरह से अर्थ समझना चाहिए। अब आइए, अच्छा इस तरह से हजूर बंदगी करने वाला है तो हम ही है। हमारे तो परम धाम और दूर दिखता है, तो दूर हुआ ना, इसीलिए और लोग क्या बोलने लगे, तुम्हारा हृदय ही वो परम धाम है, बोलते हैं लोग दुनिया। अपने आत्मा का चिंतन करो, नजदीक से चिंतन करो। तुम ही खुद हो, क्यों दूर जाते हो? तुम्हारे हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो प्राण जी ने कहा, बोले चाले परखो नहीं कोई नहीं पहचाने, परख तो नहीं परखानो, महामत कहे माहे पारख हो जोगे। ऐसा नजदीक है, नजदीक बोलते समय फिर ऐसा नहीं कि फिर उपनिषद ने बोला है तुम ही खुद ब्रह्म हो, तुम ही खुद ब्रह्म हो, तो कितना नजदीक हुआ। इसलिए तो हम बोलते हैं मिश्री से मिठास दूरी नहीं है। तुम ही ब्रह्म हो, उसे कितना नजदीक जाओ, बस तुम ही नजदीक, तुम ही ब्रह्म हो। ऐसा नजदीक नहीं बोल रहे हैं प्राण जी। नजदीक का अर्थ है तुम ही इतने नजदीक, तो फिर लॉजिक भी तो होना चाहिए। तुम ही ब्रह्म हो, ठीक है, मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्म अस्मि, ठीक, लेकिन ये भी तो बोला है कि जैसा ब्रह्म का गुण है वैसे ब्रह्म का धाम भी वैसे गुणवान है। तो मैं ब्रह्म शरीर में बैठा तो शरीर ब्रह्म धाम हुआ, ब्रह्म धाम शरीर सच्चिदानंद होना चाहिए, तो असत जड़ दुख है, तो टैली नहीं हुआ। इसलिए प्राण जी बोल रहे हैं वो नजदीक तो दिखा रहे हैं आत्मा तक, लेकिन वो बोले चाले पर कोई नहीं पहचान। बोलने तो बोल रहे लेकिन नहीं पहचाने, पहचान के नहीं बोल रहे हैं। पहचान के बोलते तो शरीर में ब्रह्म नहीं हो, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का स्वरूप तो ब्रह्म धाम में है। इसीलिए परख तो नहीं परखानो, जिनको पहचानना था जिस ढंग से नहीं पहचाने हैं। इसलिए मामत का माँ है पारक हो जोगे, अंदर जाओ तो आत्मा तक पहुंचोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आत्मा तक पहुंचे करके यही ब्रह्म है करके तुम शरीर को ब्रह्म धाम नहीं बनाओगे, समझे। इसलिए माँ है पारक हो जोगे, अंदर जाओ आत्मा का गुण और पार में जाओ तो ब्रह्म का गुण। तो वो ब्रह्म का गुण और आत्मा गुण एक हो जाए तो तुम ब्रह्म धाम में रहोगे, शरीर के गुण से अलग उठोगे। उसको बोलते हैं प्राण जी नजदीक। तो नजदीक कैसे नजदीक, ड्रीम कॉन्सेप्ट वाला नजदीक। जैसे आप जग जाओगे तो आत्मा परात्मा परमात्मा परम धाम ब्रह्म लीला
उसमें शामिल हो जाओगे, न कि शरीर संसार यहीं पर तुम रमते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। इसे तारतम्य नजदीक का अर्थ होता है जागृत परम धाम का लक्ष्य लेकर के। हजूर बंदगी मतलब उसको कहते हैं। करे हजूर बातु न बंदगी, तो ये फारक तो ही गया है ना। हमारा सेवा पूजा में देखो कितना फारक है। सब सुबह उठ करके ओ करके 3 बार ओम करके हमारा दुनिया में पूजा शुरू होती है, नहीं? और प्रणामी को क्या उठ के ओम से शुरू करते हैं। अभी करते हैं बुद्धि विग्रह वो छोड़ो। अभी तो ऐसे ऐसे प्रचारक आ गए, ओ हवे पहला मुझ नहीं कहूँ बात है तेता दो, ओम को उच्चारण वो करके फिर ब्रह्मवाणी शुरू करते हैं। विकृति युक्त साधना। सदगुरु ने कहा ओम का जगह दिया है, क्या ओम चीज है जानना। और हम तो स्वयं 2.5 साल ओम का साधना किए हैं, और ओम के साधना के पीछे तरफ है हरिओम है। खाली ओम नहीं है साधना में। पहला श्वास खींचो, खींचने के बाद ओम होता है ना, एक ओम थोड़े होता है। पूरा साधना कमर सीधा गर्दन सीधा, उसके बाद पूरा श्वास लंबा श्वास ओम, तब ओम होता है। वो लंबा खींचने में ही हरि बोलने को लगाता है, हरि करके ओम होता है। हाँ, हरि आत्मा है, ओम शरीर है। पहले वहां भी आत्मा की साधना करवाया है, उसके बाद तो हरि तो पहले होता है। इसीलिए खास ओम तो साधन है, ब्रह्म नहीं है। ओमित्य अक्षरम ब्रह्म, ओम तो साधन है, ब्रह्म नहीं है। इसलिए गुरु जी ने बोला साधन को साध्य मत बनाओ, साधन साध्य मत। ओम मतलब अ उ म अर्धमाता बिंदु 5, आकाश वायु पृथ्वी का शरीर ओम हो गया। ये धनुष ओम है, बाण आत्मा है, आत्मा सच्चिदानंद उसका अपने लक्ष्य है। शरीर रूपी ओम शरीर रूपी ओम धनुष से आत्मा रूपी बाण को लक्ष्य में पहुंचाने के लिए साधन दिया है। तो वो परम धाम जो साधन जो साध्य है, तारतम्य वाणी ने सीधा परम धाम का साधना दिया है। तो ओम को साध करके प्रणामी से मतलब तारतम्य सिद्धांत ओम को साध करके ब्रह्म में नहीं जाता है, वो साक्षात ब्रह्म से हॉटलाइन जोड़ता है। लेकिन ओम को निंदा भी नहीं करता है और ना ओम को नीचे भी करता है, ऐसा भी नहीं। सम्मान करता है ओम को। कैसे? आप सुबह उठ के नहाते कि नहीं नहाते? ध्यान करने से पहले नहाते कि नहीं नहाते हो? तो 5 तत्वों को पवित्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ओम को सेवा नहीं हुआ। तो होवे फारक दूनी के शोर से हुआ कि नहीं? पूजा सब वही है, लेकिन लक्ष्य तो आप एक काम करो शॉर्टकट समझने के लिए। होवे फारक दुनिया के शोर से मतलब अभी तक दुनिया का जो क्षर ब्रह्मांड रूपी देवी देवता रूपी जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य से हट करके शास्त्रों ने जो पकड़ाया है वो तारतम्य छुड़ा देता है, और शास्त्र ने जो लक्ष्य किया है उसको पकड़ा देता है। ऐसा फारक, लक्ष्य में फर्क, दूर अति दूर लगता है, लेकिन इतना नजदीक है, इससे नजदीक कुछ नहीं है। तो क्या बोला? करे हजूर बात न बंदगी ए दिल मोमिन रसूल, ऐसा लक्षण बताया। हाँ, 24 नंबर 4 में देखा, एक लक्षण है होवे फारक दुनी के शोर से, विलक्षण वातावरण। दूसरा, वो बंदगी करेंगे तो पूजा प्रार्थना जब करेंगे, लेकिन हजूर बंदगी यानी जागृत में परम नाम लक्ष्य करके मूल मिला में साक्षात खड़े होकर के हजूर बंदगी करेंगे। किसने बोला ये कौन बोल रहा है? मोहम्मद साहब ने अपने जमाने में 1000 साल बाद आने वाले ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण बता रहा है। प्रसंग याद करना। फिर
वो कुरान में है। तो उन्होंने मोमिन का पूजा को दावा करके उन्होंने अनंत अनंत अत्याचार मचाए अच्छा शब्द लेकर के, और जो जो मुसलमान नहीं है, जो मोमिन कहलाने वाले करके दूसरों को दबाना और मारना काटना शुरू कर दिया। तो प्राण जी ने बोला ये मोमिन का लक्षण नहीं है। मोहम्मद ने जो मोमिन का लक्षण था ऐसा बताया है करके, हजूर बंदगी करेंगे, दुनिया से फारक रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा है करके प्राण जी बता रहा। परमधाम से ब्रह्म सृष्टि आएंगे और उनका ऐसा 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 पद्धति होगी करके किसने किसको बताया? महादेव ने पार्वती को बताया। कहाँ? माहेश्वर तंत्र के 28वें पटल में, वहां भी लक्षण दिए। ऐसे ही मोहम्मद ने कुरान में बताया 1000 साल बाद आने वाले ब्रह्मश्री को लक्षण ऐसा होगा। अपरान्य जी पूछे ऐसा लक्षण वाला ढूंढो करके बोल रहे हैं। तो ऐसा लक्षण ढूंढने पर कौन मिला? सदगुरु महाराज। बैठे संसार में, लक्ष्य कहाँ है? परमधाम है, वो लक्षण मिलाना पड़ेगा। ऐसे करते आपने को ये तसल्ली होनी चाहिए, दुनिया माने ना माने लेकिन मेरे लिए बस यही है, ऐसा अपने लिए करना चाहिए। वेदों में देखो, कुरान में देखो और सदगुरु का शब्द को देखो, और प्राण जी इसको समर्थन करके प्राण जी ने मोहर लगाया, वो हमारे लिए संविधान है। बस अब चलते हैं चौपाई नंबर 5 में। हाके कौल किया जिन रूहन सौ। मोहम्मद साहब कहते हैं कि वो खुदा ने, परमात्मा ने उन मोमिनों को आने से पहले उनके प्रेम संवाद हुई है, बातचीत हुई है। तो हक के परमात्मा कौल किया, वचन दिया है, जिन रूहन जिन आत्माओं को वचन दिया है। क्या वचन दिया है? मोहम्मद साहब को कहा है खुदा ने, तुम अभी मार्फत को अपने दिल में रखना और शरीयत और हकीकत समझाना। मार्फत मैं आके कहूँगा, क्योंकि अभी तेरा मार्फत, मैं जो तेरा मार्फत दूं तो तू जाके बताएगा, वहां समझने वाले नहीं है। मार्फत समझने वाले तो मेरी रूह हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये आ रहे हैं, अब इनका सुरता संसार में जाएगा तो मैं यहाँ परमधाम का मार्फती ज्ञान दूँ तो ये समझेंगे। इसीलिए अभी तुम जाके साक्षी रखो, लेकिन मार्फती अभी तुमको अधिकार नहीं है। और मैं इन ब्रह्मात्माओं को खेल में आने के बाद मैं मार्फती देने आऊंगा। तो ये बात खुदा ने मैं आऊंगा करके, मैं मार्फती आगे बताऊंगा करके मुझे बोला है। इसलिए मैंने 90,000 अरब सुना, लेकिन 30,000 को उन्होंने जाहिर करने को नहीं दिया है मार्फती वाला, वो तो खुद आके बताऊंगा बोला है। इस तरह से वादा किया था, जिस वास्ते एक आके कौल किया जिन रूहान सौ, जिन आत्माओं के साथ जो वादा किया है सोई वारस है फुरकान। वही ब्रह्मा आत्मा है, वारसदार है, अर्थात हकदार है कुरान पढ़ने के लिए। कुरान का हकदार वही है। इसका मतलब 1000 साल से लोग क्या बोले, अनधिकार काम कर रहे थे। मोहम्मद ने कुरान दे के गए और पढ़ने वाले तो जीव सृष्टि थे, परम नाम से आए नहीं थे, इसलिए नहीं समझते थे। उल्टा उसको उल्टा पुल्टा करके वो कुरान के नाम लेकर के अत्याचार कर रहे थे। तो कुरान के ऊपर अन्याय हो रहा कि नहीं हो रहा था? तो जीव सृष्टि थे इसलिए उल्टा अर्थ लगाया। तो प्राणज ने कहा वो हकदार 1000 साल बाद आ रहे हैं, गिनती कर 1000 साल के बाद मैं आ रहा हूं, इसलिए कुरान मेरे लिए बोला। ये कुरान का संदेश मेरे लिए है, जिसकी चिट्ठी है वे समझेंगे। इसीलिए प्राणनाथ जी ने सदगुरु महाराज को दर्शन दे करके राजी ने क्या कहा, ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम बोले नहीं, ये भागवत कागज तुम्हारा। इसका मतलब सदगुरु आने से पहले जितने भी भागवत का प्रचार हुआ वो भी समझने वाले नहीं थे, इसीलिए भागवत कागज तुम्हारा। तो सदगुरु महाराज को अधिकार दिया भागवत करने के, इसलिए प्रणामी समाज को ही सदगुरु यानी तारतम होल्डर को ही भागवत करने का अधिकार है। लोग बोलते हैं भागवत क्यों करने का बोलते हैं, भागवत करने का अधिकार तारतम होल्डर वाला का है। लेकिन हुआ क्या, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अधिकार मिला है करके ज्ञान बांटने का और अखंड रास खोल करके बता करके भागवत के माध्यम से अक्षरातीत में रास्ता खोलने के लिए अधिकार बोला था। यहाँ तो अधिकार क्या, हमारा अधिकार है, टका धर्म टका कर्म। अब तो कमर्शियलाइजेशन हो गया, कॉमर्स का कमाने का भाड़ा बना दिया। इसीलिए गोविंद के गुण गाय के
तापरमागत दान धिका धिका पड़ोते मानवी जो बेचते है भगवान। हम भी बेचने लगे हैं भगवान। नहीं तो ब्रह्म सृष्टि जिस तरह से दर्शन के समय में सदगुरु को कहा कि भागवत कागज तुम्हारा तुम्हें खुले कलाम, तो प्राणनाथ जी के समय में राजी महाराज ने कहा इंद्रावती आत्मा मेराज ये कुरान तुम्हारा अधिकार है, तुम इमाम मेहदी हो, तुम अर्थ खोल के बताओ। बोले तो वो बताने के लिए सनंदा मार्फत क़यामत जैसे ग्रंथ आया। समझ में आया? ऐसी चाबी है। तो अधिकार के साथ अर्थ कर रहे हैं कि वो फुरकान का वारसदार तो रूह नहीं है। क्यों? जिन वास्ते आए हक का माशूक, जिनके लिए परमात्मा स्वयं आने की बात कहते आ गए। किस रूप में आए? प्राणनाथ जी के स्वरूप में आ गए। जिन वास्ते आए हक का माशूक ए दिल मोमिन अरश सुबाना। इस तरह से बात को समझने वाले मोमिन का हृदय को ही क्या बोला? खुदा ने अरश बोला। अच्छा, तो फिर ऐसे अरश वाले कौन है करके कल सुबह ही टॉर्च लाइट बाल के ढूंढने मत निकल। ऐसा अरश वाले कहाँ हैं करके 4 बजे निकल गए गेट से। कहाँ जा रहे हो? वो कल रात का चौबे में अरश वाला दिल ढूंढने निकले। 600 किलोमीटर जाओगे तो भी नहीं मिल पाएगा। मतलब इतने ढूंढने जाओगे करके आप इतना 600 किलोमीटर खर्चा करके क्यों जाओगे ब्रह्मश्री ढूंढने को? स्वयं ब्रह्मश्री बन के बैठावा न हो गया तो इतने नजदीक का है वहां ढूंढने। कहाँ ऐसा ब्रह्मश्री? लक्षण पकड़ो अपने में करो, जल्दी है ये चीज। हाँ, ऐसा है क्या? अच्छा, जिना वास्ते आए हक्का माशू का। अच्छा, राजी महाराज मेरे लिए तातम लेकर के आए। बोलो ना, ब्रह्मश्री का हो गया। तो जिनके लिए आए थे वो कहाँ है करके क्यों जाते हो? मेरे लिए आए यही है, हो गया। जिने दर्शन नेत्र ठहरे अने बचन कहे ठहरे अंग, बोलते हैं ना। जिनको देखते ही आंख में शीतल हो, बोले तो दिल ही शीतल हो जाता है, ऐसे लक्षण बताए। तो ऐसे लोग कहाँ हैं करके ढूंढने क्यों जाते हो बाहर? अच्छा, जिनको देखने से आंख शीतल होता है तो दुनिया हमको देखे उनको शीतलता मिले, ऐसा क्वालिटी डेवलप करता हूँ। हो गया। तो हमको देख करके लोगों को शांति मिले, आनंद मिले, ऐसा बना। तो प्रणामी घर जहाँ होता है वहाँ पेड़ पौधे तो चिड़िया सब आकर के उसी घर में घर के पेड़ में रुकते हैं। पता है? मांसाहारी के घर के पेड़ में चिड़िया नहीं बैठती है रात्रि को। जहाँ प्रणामी का घर है, जहाँ यानी जो सात्विक वाले का जो घर होता है, हाँ, उसके घर के बगल में आम का पेड़ हो तो रात्रि को चाचा चोचो चाचा चोचो करके कितने चिड़िया रहती। चिड़िया को भी भास होता है कि इस घर के आसपास मेरा सुरक्षा है, इस घर के आसपास में मेरी सुरक्षा है, वो भी पहचानती है। हो ऐसे ही हम इतने सात्विक बने, इतने राज्य की आराधना करें, भक्ति करें, राज्य 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 हृदय रखे, तो स्वतः हमारे पास में आने वाले सुंदर साथ को यानी प्राणियों को आनंद मिलेगा। ऐसा है करके ऐसे राज्य ऐसे राज्य अत्र तत्र राज्य बोले तो उधर से शेर आ गया, बाघ आ गया। हमारे तो इतने साधना किए हैं, शेर भी हमारे पास में आके प्रणाम करेगा, क्योंकि फिर दावा मत करना। फिर इसलिए एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, ये लक्षण को अपने अंदर देखने का। आहा इस वास्ते जिन वास्ते आए हक माशुका ये दिल मोमिन अरश सुबान। यही वास्ते इमाम रुअल्ला आए उतर चौथे आसमान। यही वास्ते इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए इमाम महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में रुअल्ला
सदगुरु महाराज होके आए, उतरा चौथे आसमान से। मोहम्मद ने कुरान में लिखे हैं खुदा चौथा आसमान से आएगा। तो चौथा आसमान का पहला आसमान क्या है? विराट के भाषा में पहला आसमान मर्त्यलोक नाशुत, दूसरा आसमान वैकुंठ मलकुत, तीसरा आसमान अक्षर ब्रह्म, तो चौथा आसमान नासुत मलकुत जबरुत और लाहुत। इस तरह से चौथा आसमान को मोहम्मद ने लाहुत कहा है। लाहुत मतलब परम धाम। तो परम धाम से आने वाला उसको बोलते हैं चौथा आसमान। उनके भाषा में कहा कौल किया लाहुत में इन, उस लाहुत अक्षरातीत चौथा आसमान में कौल किया, वचन लेन देन हुआ है कि आप लोग जाओ, मैं आऊँगा और मैं जगाऊंगा, बताऊंगा, उस समय होश में आना, नहीं तो माया बहुत छल वाली है, ये बुलाएगी आपको। इस तरह से उनको वहाँ पर वादा किए हैं। ये दिल मोमिन अरस सुबाना, ऐसे ब्रह्मात्माएं अरस सुबान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही वास्ते इमाम रुअल्लाह आए उतरा चौथे आसमान, कौल किया लाहुत में इनों से, ये दिला मोमिना रस सुभाना, ये दिला मोमिना रस सुभाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अभी ऑनलाइन क्लास में 29 जन मैं देख रहा हूँ। आप लोगों से ये मेरी प्रार्थना है कि